वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी क्या बीच मतदार में फंस गए हैं? मुकेश सहनी ने आखिर क्यों कहा कि महागठबंधन का सेहत जो है सही नहीं है, सेहत खराब है महागठबंधन का? आखिर क्या है, क्या कुछ चल रहा है महागठबंधन में? आखिर क्यों नहीं सुलझ रहा है महागठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला? क्यों नहीं तय हो रहा है? सम्राट चौधरी आखिर तंज क्यों कस रहे हैं और फिर भी महागठबंधन जो है वह चुप है? महागठबंधन में सीट फॉर्मूला आखिर क्यों नहीं तय हो रहा है? क्या कुछ चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है? सब कुछ जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं लोकतंत्र भारत बिहार। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, महागठबंधन का जो सीट फॉर्मूला था सीट बंटवारे का, वह क्यों नहीं सुलझ रहा है? आखिर क्या कारण है कि महागठबंधन में सीट बंटवारा नहीं सुलझ रहा है? तो जानिए इसको। मुकेश सहनी, अभी मुकेश सहनी की बात करें, कांग्रेस जो है 55 सीटों पर राजी हो चुकी है कांग्रेस, लेकिन मुकेश सहनी की वजह से अभी पेच फंसा हुआ है। मुकेश सहनी दिल्ली रवाना हुए हैं मुकेश सहनी, और दिल्ली रवाना होने से पहले मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन का सेहत जो है ठीक नहीं है, खराब है, और दिल्ली डॉक्टर के पास जा रहा है। यानी महागठबंधन का डॉक्टर जो है दिल्ली में बैठा हुआ है और वहां महागठबंधन का इलाज होगा। कहीं ना कहीं महागठबंधन का सेहत पर ही सवाल मुकेश सहनी ने उठाया। इससे पहले बता दें आपको, पशुपति पारस जो है वह महागठबंधन से अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो तय हुआ था उसके अनुसार उनको सीट नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सीटों को लेकर जो झगड़ा है वह महागठबंधन का अभी तक नहीं सुलझा है। मुकेश सहनी क्यों नाराज है? तो मुकेश सहनी को 12 से 14 सीट, अभी की खबर जो आ रही है उसके अनुसार 18 सीट तक मुकेश सहनी को दिया जा सकता है, जबकि मुकेश सहनी 60 सीट का दावा कर रहे थे और उप मुख्यमंत्री का पद भी मांग रहे थे। लेकिन 12, 14 और 18 में काफ़ी अंतर होता है और 60 सीटों में। यही कारण है कि मुकेश सहनी बोल रहे हैं कि महागठबंधन का सेहत खराब है। देखिए, पशुपति पारस अलग चुनाव लड़ने की बात करें, कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो दिल्ली रवाना हो चुके हैं। चाहे कृष्णा अल्लावरू की बात करें जो बिहार विधानसभा प्रभारी है, चाहे राजेश राम जो पार्टी के बिहार के अध्यक्ष है उनकी बात करें, सभी जो है दिल्ली रवाना हो चुके हैं। और मुकेश सहनी भी महागठबंधन का इलाज के लिए दिल्ली रवाना हो चुका है। अब जानिए, कांग्रेस भी अभी पेच फंसा कर रखी है। कांग्रेस का कहना है कि हम 55-56 सीटों पर तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर मुकेश सहनी नहीं मानते हैं, यानी आज मुकेश सहनी का फैसला नहीं होता है कि मुकेश सहनी को कितना सीट दिया जाता है, मुकेश सहनी महागठबंधन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो हम 70 सीटों का जो है घोषणा कर देंगे। 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार का घोषणा कर देंगे। हम नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि समय नहीं है, समय की कमी है। दूसरे चरण का नामांकन भी आज से शुरू हो गया है। पहले चरण का तो शुरू हो ही गया था, दूसरे चरण का भी नामांकन शुरू हो गया। अब जो है महागठबंधन का अभी तक सीट का बंटवारा नहीं हुआ है। अब देखिए, सभी नेता जो है दिल्ली पहुंचे हैं महागठबंधन का सेहत ठीक कराने के लिए। अब देखिए, कांग्रेस का कहना है कि अगर 55 सीटों पर हम चुनाव लड़ते हैं, अगर मुकेश सहनी जो है अगर पार्टी से अलग होता है तो 70 सीटों पर, अगर फैसला नहीं होता है तो 70 सीटों पर हम घोषणा कर देंगे। अगर मुकेश सहनी बाहर होते हैं गठबंधन से तो हम जो है 75, 74, 75 सीटों पर अपना उम्मीदवार का घोषणा कर देंगे, और वो भी आज का आज फैसला होना चाहिए। और मुकेश सहनी भी जिस तेवर से गए हैं उससे उनको भी आज का आज ही फैसला चाहिए। देखिए, मुकेश सहनी को अब लग रहा है कि वो बीच मझधार में फंस गया है, क्योंकि एनडीए का जो सीट बंटवारा है वो हो चुका है। अब मुकेश सहनी, जो कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी और बीजेपी के बीच में जो है अंदर बात चल रही है, तो वह भी जो है अब खत्म हो चुका है।
क्योंकि एनडीए का सीट बंटवारा हो चुका है, इसका घोषणा भी हो चुका है कि किसको कितना सीट दिया जाता है। हालांकि कुछ नाराजगी अभी भी एनडीए के जो उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है, उनके बीच अभी भी कुछ नाराजगी है। हालांकि सीट की घोषणा हो चुका है लेकिन फिर भी नाराजगी है। जीतन राम मांझी ने इस पर नाराजगी जाहिर की है, लेकिन एनडीए का फैसला हो चुका है। अभी जो है महागठबंधन में फैसला होना बाकी है। और महागठबंधन, अब देखिए जो लेफ्ट पार्टियां हैं जैसे सीपीआई, सीपीएमएल, माले, तो इनको जो है 30 से 35 सीट कम से कम चाहिए। देखिए माले का कहना है, सीपीआई का कहना है कि जिस पार्टी के पास में ना सांसद है ना विधायक है, उनको इतना तरजीह क्यों दिया जा रहा है? आखिर उनको इतना सीट क्यों दिया जा रहा है? हमको सीट दिया जाना चाहिए, हमारे पास सांसद भी है, विधायक भी है। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन में ही आपस में जो है कलह मचा हुआ है, आपस में ही जो है सीटों को लेकर खींचातान चल रहा है। मुकेश सहनी को जो है सीट बंटवारे के समय ही उप मुख्यमंत्री का घोषणा चाहिए। उसके अलावा अब सोचिए 60 सीट और अगर 18 सीट ही दिया जाता है, जो सूत्रों से खबर मिल रही है, तो इसमें काफ़ी अंतर है। क्या मुकेश सहनी इस पर तैयार होंगे? अब अगर राजद की बात करें तो राजद भी नहीं चाहेगा कि 130 से कम सीट पर हम चुनाव लड़े, तो राजद को भी 130 सीट पर चुनाव लड़ना है। कांग्रेस को भी 55 सीट पर चुनाव तभी लड़ना है जब मुकेश सहनी महागठबंधन में होंगे। अगर महागठबंधन से बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी 70-75 सीटों पर दावा कर देगी। उसके अलावा आपको बता दें कि मुकेश सहनी का काट भी जो है तेजस्वी यादव ने खोज लिया है। ओपी गुप्ता का नाम आपने सुना होगा। प्रशांत किशोर ने जब सभा किया था गांधी मैदान में पटना, जिस समय प्रशांत किशोर का कुर्सी जो है खाली रह गया था, उस समय ओपी गुप्ता ने पूरा गांधी मैदान जो है खचाखच भर दिया था। ओपी गुप्ता ताती तत्वा और पान समाज का नेतृत्व करते हैं, इनको जुटाए हैं ओपी गुप्ता और अपनी ताकत गांधी मैदान में दिखाए ओपी गुप्ता। कहीं ना कहीं ओपी गुप्ता एक ऐसे नेता है जो पान समाज का नेतृत्व करते हैं और कहीं ना कहीं गांधी मैदान में जो है खचाखच गांधी मैदान को भरकर दिखा दिए कि ओपी गुप्ता में क्या ताकत है। और ओपी गुप्ता जो है तेजस्वी यादव से मिल चुका है। ओपी गुप्ता के तरफ से 5-6 सीटों का डिमांड किया गया है, लेकिन अगर अंदर की बात बताए तो 3 से 4 सीटें जो है महागठबंधन के तरफ से तैयारी है उनको देने के लिए, ताकि ओपी गुप्ता को किसी तरह से लाया जा सके। तेजस्वी यादव लगे हैं कि किसी तरह से महागठबंधन का जो पार्टियां हैं उनको बढ़ाया जाए, अपना कुनबा बढ़ाया जाए, ताकि कहीं से भी कोई चूक नहीं हो। हर एक जाति से नेता लाया जा रहा है महागठबंधन में एनडीए को जवाब देने के लिए। तो कहीं ना कहीं ओपी गुप्ता को पहले से ही तेजस्वी यादव जानते थे कि मुकेश सहनी जो है इसी प्रकार से करेंगे, क्योंकि 2020 में भी मुकेश सहनी ऐन मौके पर चले गए थे नाराज होकर, और अभी भी मुकेश सहनी वहीं उसी लाइन पर खड़े हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ओपी गुप्ता से एक बार मिल चुके हैं और बातें जो है हो चुकी है। अगर मुकेश सहनी जो है महागठबंधन से हटते हैं तो उनका जगह ओपी गुप्ता ले लेंगे। ओपी गुप्ता जो एक बड़ा नाम है, जो प्रशांत किशोर सालों तक जो है बिहार का दौरा किए, गली गली घूमे, लेकिन गांधी मैदान नहीं भर सके, लेकिन ओपी गुप्ता ने अपने पहले ही सभा में गांधी मैदान को भर दिया। और वह महागठबंधन के साथ अगर मुकेश सहनी बाहर होते हैं तो ओपी गुप्ता अंदर होंगे। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।